सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नेता से। अगर केंद्र से देखा जाए तो भाई केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि मुरैना से सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और मुरैना की ही दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा आ रहा है, 10 राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और बलबीर सिंह दंडोतिया जो कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे हैं 770 वोटों से, यानी कि बहुत ही करीबी मामला है। दूसरे नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर चल रहे हैं, उनको अभी तक 35,094 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर चले गए हैं जो करंट विधायक हैं रविंद्र सिंह तोमर। यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जिनकी तस्वीरें कुछ समय पहले हमने आपको दिखाई थी, शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठे हुए थे, जीत के जश्न की बात हो रही थी, वहां पर उनका खुद का जश्न जो है फीका पड़ सकता है क्योंकि वो खुद अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। हालांकि लीड जो थी वो पहले बलबीर दंडोतिया की 2000 की प्लस थी, अब 770, यानी कि लीड कुछ घटी है और अभी 9 राउंड की गिनती बाकी है। तो ये नतीजा नहीं है, ये रुझान है। इस तरह की दूसरी बड़ी सीट हम बात करें तो वो है दतिया की सीट। जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल जो ताजा रुझान है, अभी तक 4 राउंड की गिनती इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हो चुकी है और राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो करीब 5400 वोटों से आगे चल रहे हैं। और पिछली बार का आपको मैं मार्जिन बता दूं, जो हमारी साथी अंजलि वो दतिया की रहने वाली हैं, वहां पर 5400 की लीड फिलहाल नरोत्तम मिश्रा पर राजेंद्र भारती ने ले ली है। और पिछली बार का रिजल्ट आप याद करिए तो मात्र 2600 वोटों से नरोत्तम मिश्रा जीते थे। उस समय भी ऐसा लग रहा था, और राज्य में तो कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि गृह मंत्री की सीट जो है फंस सकती है 2018 में। लेकिन जिस तरह से आखिर में आके, क्योंकि देखिए रुझान थे, शुरुआती रुझान थे, लेकिन जैसे जैसे राउंड पूरे होते गए आखिर में आके सिर्फ 2600 वोट ऐसे थे जिससे गृह मंत्री जीत गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शहरी जो इलाका है उनमें तो नरोत्तम मिश्रा अच्छा खासा उनका दबदबा रहता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में राजेंद्र भारती की अच्छी खासी पकड़ है। और ये भी 13 राउंड की गिनती होनी है और 4 राउंड की गिनती हुई है, यानी कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 9 राउंड की गिनती बाकी है। हालांकि लीड बड़ी है 5400 की, तो देखने वाला होगा, क्योंकि अभी इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि जो राउंड बचे हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र कितना है। जैसा कि अंजलि ने आपको बताया कि राजेंद्र भारती की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, और पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि राजेंद्र भारती शुरुआत से लीड लेते हुए आ रहे थे, मगर बाद में शहरों के जब ईवीएम खुलना शुरू हुए तो वहां राजेंद्र भारती 2600 वोट से आखिरकार हार गए। तो नरोत्तम मिश्रा फिलहाल पीछे चल रहे हैं, एक बड़ी खबर है। आगे बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की, जो कि इंदौर 1 से सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन पर बड़ा दारोमदार है। और जिस तरीके से उनके लगातार बयान वायरल हुए कि वो बड़े नेता हैं, अब कहां चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी एक तुर्रा फेंका कि उनको अगर विधायक बनाया जा रहा है तो खाली वो सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मैं भी इंदौर गया था, तो वहां जनता का भी ये मैसेज था कि कैलाश विजयवर्गीय अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो दावेदारी लगातार भाजपा में आ रही है उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी एक दावेदार हैं। इनकी सीट की बात करें तो 8 राउंड की गिनती हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार, और उसमें 28,271 वोटों से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हैं संजय शुक्ला, जो कि इस समय कांग्रेस के विधायक हैं, पिछली बार चुनाव जीत के विधायक बने थे, मगर फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ी लीड हासिल कर ली है। शुरुआत से ही सौरभ हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। रुझान भी जो सामने आ रहे थे, एक भी बार हमने नहीं देखा कि कैलाश विजयवर्गीय इस सीट से पीछे हुए हों। और जो आप बात भी कर रहे थे कि विधायक नहीं रहेंगे, तो वाकई कैलाश विजयवर्गीय ने ना सिर्फ अपनी सीट, अगर वो ये बात कह रहे हैं ना दावे से, तो वाकई उन्होंने करके दिखा दिया है। वो उन्होंने बता रही थी कि खाली इंदौर की सीट नहीं, इंदौर की सभी सीटों पर आगे चल रही है। इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3 की बात कर ले, चाहे तो आप राव सीट देख ले, राव सीट पर भी मधु वर्मा जो है वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के, और चाहे मऊ सीट देख ले, सभी पर अच्छी खासी टक्कर है। इंदौर 3 में जरूर गोलू शुक्ला जो है वो आंकड़ा 5000 तक का है, हालांकि ये भी कम नहीं है, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं वो नंबर तो इतने ज्यादा हैं, कहीं 50,000 कहीं 25,000, तो ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कैलाश विजयवर्गीय अगली बड़ी सीट है सीधी की, जहां से सांसद रीति पाठक को चुनाव लड़वाया गया था। सीधी सीट अपने आप में एक चर्चित सीट थी, उसका कारण था आदिवासी पर जो पेशाब किया गया था, पेशाब कांड आपको याद होगा सीधी में, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा उन आदिवासी को अपने घर बुलाया, उनके शरण धोए। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और एक बड़ा मुद्दा बन रहा था कि आदिवासी बेल्ट पे कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से वहां जो विधायक थे केदारनाथ शुक्ला, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उनको टिकट काट दिया गया और वो बागी हो गए। यहां पर सांसद उतारा गया रीति पाठक को। फिलहाल 4 राउंड की गिनती हो गई, 19 राउंड गिनती होनी है। रीति पाठक अभी 8341 वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर ज्ञान सिंह है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जो बागी थे भाजपा के केदारनाथ शुक्ला, जिन्होंने अपना भारी मजमा दिखाया था जब वो चुनाव के लिए
नामांकन करने जा रहे थे वो फिलहाल उनको 16,000 नहीं, वो 16,702 वोटों से पीछे हैं देखा जाए तो। 3369 वोट उनको मिला है। जबकि तो